हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। दोस्तों, आपको मैंने वनस्पति के 3 पार्ट करा दिए थे। आज हम वनस्पति का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ओके, जो प्रैक्टिस सेट के साथ करेंगे, अच्छे से समझेंगे सभी को, जो भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स बनते हैं। ओके, पहले आप 4 क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस या कार्लवानिस होता है। इसी की जो है ना कब्र हमारे यूपी के गाजीपुर में है ना, एकमात्र लॉर्ड की। ओके, चलिएगा। लक्षद्वीप पर भाषा मलयालम बोली जाती है, और मलयालम ही क्यों बोली जाती है? क्योंकि केरल के तट पर ही, केरल की ही दिशा में क्या है, लक्षद्वीप आ रहा है। ओके, और केरल में ही लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, इसलिए मलयालम भाषा केरल पर लक्षद्वीप पर बोली जाती है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे पहले? GV मावलंकर। और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? क्या था उनका नाम? अनंत शयनम अयंगर। ओके, ये थे अनंत शयनम अयंगर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। आप लिखिएगा वनस्पति के बारे में। ओके, आप लिखिएगा वनस्पतियों की एक विशेषता होती है। क्या? वनस्पतियों की एक विशेषता होती है। क्या होती है? कि वे पर्यावरण और जलवायु में अपने आप को ढाल लेती है। ओके, जैसे मैंने बताया, किसी वनस्पति का यदि पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं है तो वो उसमें भी काम करने के लिए तैयार रहेगी। ओके, जलवायु नहीं है तो उसमें भी काम करने के लिए तैयार रहेगी। पर कैसे? देखिएगा, यदि ज़्यादा जल है, किसी वनस्पति को ज़्यादा जल है, कोई वनस्पति ज़्यादा जल में उत्पन्न हुई है। ओके, तो उसके वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। अब मैं बताऊँ आपको वाष्पोत्सर्जन क्या होता है दोस्तों। ये है धरातल, यह है पेड़, यह है इसकी जड़ें, और यह है इसका तना, और यह है इसकी शाखाएं। ओके, पत्ती। सही है। वाष्पोत्सर्जन वो होता है जो नीचे से जल लेकर पूरे उसको देता है। किसको? पूरे पौधे को। ये जड़ तने में जाता है, फिर पत्तियों में जाता है। और जो फालतू जल होता है ना, वो पत्तियां कहाँ भेज देती है? उनका वाष्पीकरण कर देती है, वायुमंडल में नमी बढ़ा देती है। अब ये देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्यों करती है पत्तियां? अपने अंदर से जल को वायुमंडल में नमी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ओके, तो आगे आपकी समझ में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन करती हैं पत्तियां। ओके, कौन करती हैं? पत्तियां। ठीक है, चलिएगा। अब ये तो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन कर रही हैं। ओके, चलिएगा। अब एक है ये झाड़ी, कंटीली झाड़ी। ओके, कंटीली झाड़ी, सही है ना। ये तो वाष्पोत्सर्जन कर रही है, इसका मतलब इसने अपने आप को पर्यावरण में और जलवायु में ढाल लिया है। ओके, पर ये झाड़ी कैसे करती है? कंटीली झाड़ियाँ मैंने बताया था ना आपको कि पश्चिमी या पश्चिमोत्तर भारत में पाई जाती है ना। कंटीली झाड़ियाँ या
या भारत के भीतरी पठारी क्षेत्र में, भीतरी पठारी क्षेत्र में क्या पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ वर्षा औसत से कम होती है। ओके, औसत से कम क्या? 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ ना सब काम का है। ओके, तो इन्होंने तो अपने आप को ढाल लिया, तो इन्होंने पत्ती, जब ज़्यादा जल हुआ तो इनकी पत्ती कैसी पाई गई दोस्तों? चौड़ी पत्ती, क्योंकि ये ज़्यादा जल निकाल लेगी तो पत्तियाँ इन्होंने अपनी चौड़ी कर ली। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए गए। कहाँ पर? ज़्यादा वर्षा वाले जंगलों में। इतना क्लियर है? ओके, चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये झाड़ी थी, तो ये झाड़ी कहाँ पाई गई दोस्तों? ये पाई गई पश्चिम उत्तर राजस्थान के, देखना किस वाले क्षेत्र में? इस वाले, इस वाले क्षेत्र में। ओके, ये पश्चिम उत्तर भारत है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ, और कहाँ पर? भारत के भारत के भीतरी पठारी क्षेत्र में यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। ओके, चलिएगा दोस्तों, अब देखिएगा ये कंटीली झाड़ियाँ, इनमें कांटे क्यों निकल आए भाई? ऐसा क्या था? तो देखिएगा, जहाँ ज़्यादा पानी था तो वहाँ पत्ती पाई गई पेड़ों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कर रही है, यानी पत्तियाँ अपने द्वारा जल ज़्यादा आ रहा है तो उसको बाहर फेंक रही है। ओके, कहाँ पर? वायुमंडल में। पर यहाँ कांटे हैं। ये कांटे क्यों बन गए? थे तो इनमें भी पत्ती, ये नहीं कि पत्ती नहीं थी, यहाँ पर पत्ती थी, पर इनको पानी कम मिला। ओके, पश्चिम उत्तर भारत में पानी इनको कम मिला, तो इन्होंने क्या किया बताऊँ? इन्होंने किया कि अपनी पत्ती को कांटों में बदल लो, तो इन्होंने अपनी पत्ती को कांटों में बदल लिया। थी ये भी एक दिन पेड़ ही, वृक्ष थी, है ना, सॉरी पत्ती वाले वृक्ष थे, पर इन्होंने कांटों में बदल लिया अपने आप को। क्यों? कांटों की विशेषता क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, दर को कम करते हैं। ओके, फिर क्यों कम करते हैं? क्योंकि कांटा चिकना होता है, उसमें से प्रकाश एकदम परावर्तित हो जाता है ना। तो अब जितना जल इस पौधे को काम लायक मिल रहा था, जीवन लायक को मिल रहा है, पर जीवन से जो फालतू मिल रहा है वो भी इसको ही, तने को चाहिए, और इसके जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। कुल मिलाकर समझते रहिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ तो आप गए होंगे, पर अंदर तक मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप कथन वाले सवाल भी कराए। ओके, अब देखिएगा, जल का वाष्पीकरण कब होगा? जब पत्तियाँ होंगी। इसमें पत्तियाँ नहीं तो वाष्पीकरण कैसे करेंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे ना। करेंगे भी, थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि जल कम है। ओके, जल कम है, तो देख लिया आपने वनस्पति की विशेषता क्या थी? पर्यावरण और जलवायु में खुद को ढाल लेना। ओके, ये आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छा उम्मीद करता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब आए क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही मोस्ट जो पूछा जा चुका है कि कांटे क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कांटे क्या है, वो इसका आंसर क्या है? पत्ती का ही एक रूप है ना। पत्ती का ही एक रूप है क्या? कांटे। ओके, समझ गए आप? अब देखिएगा, ऐसा क्यों है कि ये वाष्पोत्सर्जन क्यों कर रहे हैं? ये तो वाष्पोत्सर्जन करने के बाद वायुमंडल में नमी बढ़ा रही है, क्योंकि ये कहाँ है? जहाँ वर्षा ज़्यादा है, और वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, चलिएगा, वर्षा हो गई तो वर्षा में क्या है? वर्षा हो रही है, और वायुमंडल में क्या है? गर्मी। तो वायुमंडल को ये आर्द्रता दे देगी, और वायुमंडल आर्द्रता ग्रहण करके वाष्पीकरण करेगा, बादल बनाएगा, वर्षा होगी। ओके, समझ गए? पर यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये देखिएगा यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तापमान में क्या है? यहाँ पर बढ़ोतरी है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा तापमान है, और ज़्यादा तापमान इनसे नमी ग्रहण करेगा, तो इन पौधों से ज़्यादा नमी ग्रहण करेगा, तो ये पौधे मर जाते हैं। ओके, आप देखिएगा, जब ITCZ मैंने बताया था आपको, ITCZ दक्षिण में 5 मई को एंटर करता है ना, दक्षिण भारत में। ओके, वहाँ से एंटर करने के बाद आता चला जाता है, हमारे पूरे इंडिया में फैल जाता है, कुल मिलाकर उत्तर भारत तक। ओके,
फिर वहाँ से जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, यानी गर्मी सर्दी जो होती है लगभग जनवरी तक हमारे भारत में सर्दी होती है ना, जनवरी तक। ओके, तो यहाँ तक पौधे अपनी पत्तियाँ अपने पास ही रखते हैं, है ना, गिराते नहीं हैं। ओके, अब देखिएगा पौधे अपनी पत्तियाँ क्यों गिराते हैं, मैंने बताया ना आपको, जनवरी तक हमारा वायुमंडल ठंडा रहता है, इसका मतलब नमी रहती है। ओके, तो पत्तों को भी नमी प्राप्त होती है। ओके, जब वायुमंडल में नमी रहेगी तो पत्तों से नमी थोड़ी ना लेगा वायुमंडल, बताइएगा, है कि नहीं। अब लिखिएगा आप, फरवरी मार्च में हमारे आसपास की वनस्पति पत्ते क्यों गिरा देती थी, पत्ते क्यों गिरा देती है, जानते हो क्यों गिरा देती है? क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी मार्च में तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके, स्टार्ट हो गया कब? फरवरी मार्च में। जनवरी में तो ओले ओले पड़ते हैं ना, और बर्फ़ भी पड़ती है कहीं कहीं स्थानों पर। ओके, तो तापमान बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इन पेड़ों को लगा कि भाई ये पेड़ जो है इन्हें लगा कि अब हमारी नमी सारी सोखी जा रही है, तो ये क्या करते हैं कि हमारे अंदर भी पानी नहीं रहेगा, या तो एक काम कर लो, ये पत्ते जो है ना हमारे वाष्पोत्सर्जन करने वाले, इनको गिरा दो, तो पत्ते गिर जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्णपात। पर्णपात यानी पत्ते का गिरना, है ना। तो ये कब होता है? फरवरी और मार्च में, है ना। तो गिरा दिए इन्होंने। अब देखिए फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई में पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, पत्ते आने स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा होने लगती है, और वर्षा जैसे होती है तो पेड़ को पता लगता है कि भाई नमी बढ़ रही है, नमी बढ़ रही है, तो अपने पत्ते निकाल दो आप। तो ये पत्ते अपने निकालने स्टार्ट कर देती है ना, कि हम वाष्पोत्सर्जन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे अंदर उपयुक्त नमी है। ओके, चलिएगा। अब आपने देखा होगा मई जून में एक काम होता है हमारे साथ, वो पूरे वर्ष नहीं होता, केवल मई जून में ही होता है। क्या होता है? हमारे होंठ फटने लगते हैं, लिप्स बोलते जिसको आप, है ना, लिप्स फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता बहुत कम होती है और गर्माहट यानी गर्मी बहुत होती है ना, उमस भरी होती है, तो वो हमसे नमी जरूर लेगी, वो हमसे नमी जरूर लेगी और हमारे शरीर से खींच लेती है नमी। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर जाया करो तो मुंह पे कपड़ा बांधकर और हाथों पर क्या कपड़े बांधकर, या मुंह पे कपड़ा, जिससे हमारे लिप्स ना फटे। ओके, और देखा होगा आपने लिप्स फट जाते हैं, तो क्यों फट जाते हैं? क्योंकि पानी की कमी आ जाती है हमारे अंदर। ओके, यही कारण होता है। अब लिखिएगा आप, ऐसा जो होता है कैसा, जैसे मैंने बताया आपको, फरवरी या मार्च में में पेड़ अपने क्या गिरा देते हैं? पत्ते। इन्हें को क्या कहते हैं? पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन मैंने आपको पढ़ाया है ना, पर फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? दोबारा से पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन आए, यदि मैं सामने आपके उठा कर रख दूँ ऐसे ही, कैसे कि ले भाई ये आप इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन उसमें आया है। ये आया है कि फरवरी मार्च में कौन से वन अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो पतझड़, पर्णपाती या मानसूनी या मौसमी, है ना। आप ये रट लोगे, पर ये फरवरी मार्च में ही क्यों गिरा रहे हैं आपको ये तो पता चल गया ना। अब मैंने जो आपको बताया कि भाई नमी की मात्रा कम हो जाती है, या नमी की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है किसमें? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में, है ना। जो नमी लेता है कहीं ना कहीं से, हमारे होठों से भी ले लेता है, हमारे शरीर से ले लेता है, हमको बीमार भी कर सकता है। ओके, नमी के मारे। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा आप, मानसूनी या मौसमी पतझड़ या कौन से वाले? यही पतझड़ वन, है ना। तो ये हमारे भारत भाई साहब ओके, तो देखिएगा, लिखिएगा
यूपी से, यूपी है ना, तमिलनाडु तक, यूपी से तमिलनाडु तक तथा एमपी से झारखंड तक, झारखंड तक मानसूनी वर्षा होती है। इसी कारण पतझड़ वन, मानसूनी वन सारे यूपी से कर्नाटक, यूपी से तमिलनाडु तक, एमपी से झारखंड तक पाए जाते हैं। ओके, पर एक सिस्टम है यहाँ पर, क्या, इतने क्षेत्र में क्या है, ये कंटीली झाड़ियाँ, क्योंकि ये भीतरी क्षेत्र है, भीतरी पठारी क्षेत्र है ना, भीतरी पठारी क्षेत्र है भारत का, पठारी क्षेत्र। ओके, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। सही है, समझते रहना। बस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5-6 मिनट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ महसूस हो जाना चाहिए। ओके, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, वरना चैनल तो बहुत है बनाने वाले, सब्सक्राइब कराने वाले, कर दियो है ना। आपको तो कुछ जाता ही नहीं, कीजिए मत कीजिएगा। ओके, जाता है तो सिर्फ हमारा, इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ और आप ये सिला देते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट भी नहीं करते हो, है ना, कि अच्छा लगा बुरा लगा। चलिए, आपकी बात, आपके विचार आपके साथ है। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप अपने 4 सवाल लिख लीजिए जो आपके फेवरेट है ना, आपके रजिस्टर में स्थान बना रहे हैं। टिग्रीस नदी कहाँ से होकर बहती है भाई, ज़रा बताना आप मुझे। टिग्रीस नदी, ओके, कहाँ से होकर बहती है, यह इस नदी पर, ये इस नदी के तट पर कौन सा शहर है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, लोकसभा अध्यक्ष, हमने आपसे पूछा है ना, लोकसभा अध्यक्ष, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीकर, स्पीकर है ना, ये किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में। ओके, अब आप बताइएगा, राष्ट्रपति का भाषण किस अनुच्छेद के द्वारा तैयार किया जाता है। ओके, अब आप बताइएगा कि कौन सा कैलेंडर पूरी दुनिया में मान्य है, पूरी दुनिया में मान्य है। ओके, इन 4 क्वेश्चन का जवाब कल आपको बताने दोस्तों। ओके, चलिएगा, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा मुझे सब्सक्राइब द्वारा। ओके, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिएगा, सीज़न को यहीं पे ऑफ करते हैं, अगले सीज़न में मिलते हैं। ओके, चलिएगा, नमस्ते।